बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए बज़ाहिर लिबरल और इंतहाई खुले डुले लिबास में आने वाली ये लड़की गैर मुस्लिम थी। मलेशिया में जारी इस सेशन में इस गैर मुस्लिम लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक दिलचस्प सवाल किया जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा था, मगर आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक चीज भी मांग ली। इस गैर मुस्लिम खातून ने क्या सवाल किया? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इसे इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की तो क्या हुआ, और इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसी क्या चीज मांगी? अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आज आपके सामने पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि इस खातून ने कैसे एंट्री दी और क्या सवाल किया। Please post your name and your profession. Very good evening, doctor. My name is Reva, and I'm a psychology student as well. I went to a Christian school, and there I'm surrounded by a very good number of narrow-minded people, and the narrow-minded people's beliefs are anything except for Christianity is devil worship. इस लड़की ने माइक्रोफोन पर आकर अपना नाम रेबा बताया था, जिससे मालूम हो जाता है कि वो गैर मुस्लिम है और अंदाजा होता है कि ये एक ईसाई है। फिर इस लड़की ने बताया कि मेरा बचपन एक ईसाइयों के स्कूल में पढ़ते हुए गुजरा, जहां पर बहुत ही तंग नजर ईसाई लोग मौजूद थे जो ये समझते थे कि ईसाइयत के अलावा बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं, यहूदियत, इस्लाम, हिंदुइज्म, इन सब के लोग शैतान की पूजा करते हैं, इसीलिए मैं उनको तंग नजर इंसान समझती थी। तो उनके ख्याल से सब कुछ ही शैतानों की पूजा है, इस्लाम भी शैतानों की पूजा करने को कहता है। मगर मेरी अकल और मेरी समझ ये कहती है कि इस्लाम शैतान की पूजा करने को तो नहीं कह सकता। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब में से एक इस्लाम ना होता। इस बात पर पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुरा रहे थे। इस लड़की ने कहा कि जाहिर है इस्लाम में कुछ ना कुछ तो ऐसी खास चीज है कि ये दुनिया का इतना बड़ा मजहब बन गया है। तो मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि ये इतना बड़ा मजहब बनता जा रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवाल अच्छा लगा और वो मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन के सामने आ गए। The narrow-minded people's beliefs are anything except for Christianity is devil worship. So according to them, everything is devil worship. And for them, Islam is as well as devil worship. But I don't see it that way, because if this is devil worship, it won't be the number one religion in the world. So clearly there's something in Islam that Christianity doesn't have, which is why it's such a achieving and a lot of people are in it. So my question is, I want to know what that something is. She asked the question that she went to a Christian school. डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही इस खातून का सवाल दोहराया और कहा कि आपने ये कहा कि कुछ तंग नज़र दिमाग के ईसाई आपके इर्द गिर्द थे, या आपने कहा है आप ऐसा समझती हैं। यहाँ पर इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर आपके सामने रोशन खुले दिमाग के लोग मुसलमान बैठे हैं। इस पर ये लड़की भी मुस्कुराई, डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुराए। Surrounded by Christians who she calls narrow-minded. Here you're surrounded with broad-minded people, mashallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक आपका ये सवाल है कि दीन इस्लाम में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसे कबूल कर रही है और तेजी से फैल रहा है, इसका बहुत सीधा सा जवाब है, मुझे अब 25 साल हो गए हैं दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए, और इस दौरान मैंने ये देखा है कि दीन इस्लाम की जानिब आने वाले और दीन इस्लाम कबूल करने वाले गैर मुस्लिम जो बड़ी वजह बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इस मजहब में ये वाज़ेह है कि हमें किसकी इबादत करनी है, हमें एक अल्लाह को मानना है। दीन इस्लाम से मुतालिक अकीदा तौहीद है वो खास बात जिसकी वजह से लोग तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वैसे तो किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन अक्सर लोग अकीदा तौहीद, अल्लाह के एक होने को बहुत पसंद करते हैं। वरना किसी के 70,000 भगवान हैं, कोई जितने मर्जी बुत बना ले और उनकी पूजा करता रहे, और किसी के कितने खुदा हैं, कोई पैगंबरों को खुदा समझते हैं, कोई आग पानी को खुदा समझते हैं। तो जब दीन इस्लाम के बारे में उन्हें ये मालूम होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक अल्लाह है, उसी ने बनाया है, वही चला रहा है, वही खत्म करेगा, तो उन्हें ये बात बहुत पसंद आती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि दीगर मज़ाहिब के लोग थ्योरेटिकली, यानी कि किताबों में तो लिख रखा है कि एक अल्लाह होना चाहिए, एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, मगर असल में उन्होंने ना जाने कितने कितने खुदा बना रखे हैं। In this field for dawah for more than 20 years. More than 20 years I've been in this field of dawah, and I've met many people who have reverted to Islam, from Christianity, from Hinduism, from Buddhism, from Sikhism.
and each one is inspired by different things. But the most common factor among the people who accept Islam in my survey is the belief in oneness of God. The other people theoretically say एक ईश्वर, एक परमात्मा, but practically they don't follow it. इससे पहले कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून को इस्लाम कबूल करने की दावत देते, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि दीन इस्लाम दुनिया में तेजी से फैलता हुआ मजहब है, मगर मीडिया इसे मुसलसल बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम का बुरा इमेज दिखाता है, जैसा कि इस्लामोफोबिया और दीगर मसाइल। मीडिया ने और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने मिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दिया है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मगर दीन हक, दीन इस्लाम तेजी से फैलता चला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये एक मौजज़ा है। इस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। सवाल करने वाली गैर मुस्लिम भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम की खास बात ये भी है कि इसकी जानिब लोग खिंचे चले आ रहे हैं, और वो ये है कि ये लॉजिकल बात करता है। इसमें जो भी बात की जाती है वो जहन में उतरती है, क्योंकि वो अकल को कायल कर लेती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम के ऊपर जो वाहिद उंगली उठाई जाती है और बड़े इल्जामात लगाए जाते हैं वो दो हैं। एक ये है कि दहशतगर्दी है, जबकि उसका सबको पता है कि उनका कोई मजहब नहीं होता, और सारे उलमा और तमाम मजाहिब और दीन इस्लाम के मानने वाले सभी लोग इसके सख्त खिलाफ हैं, और मैं भी हूँ और सभी हैं। दूसरा इल्जाम ये लगता है कि यहाँ पर औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते, जबकि इस वक्त अमेरिका और पूरे यूरोप में इस्लाम कबूल करने वाले अफराद की तादाद का अगर जायजा लिया जाए तो इस्लाम कबूल करने वालों में मर्दों से ज्यादा औरतें हैं। 70% औरतें हैं, जबकि सिर्फ 30% मर्द हैं। तो औरतों को अगर इस्लाम में महफूज नहीं किया जाता तो धड़ाधड़ ये औरतें इस्लाम कबूल क्यों कर रही होती? यूरोप, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक की औरतें। In spite the media today being against Islam, you can imagine the power that the amount of billions and trillions of dollars they are pumping against Islam to degrade it, yet it is the fastest growing religion. So that's a miracle. Allah says in this way, the major factor is that Islam is the most logical religion. Today, Islam is maligned. One thing is terrorism, second is that there are no women's rights. If there are no women's rights in Islam today, out of the Americans accepting Islam, 2/3 are women. So why are the American women accepting Islam? Out of the Europeans accepting Islam, 2/3 are women. If Islam is the religion that does not give rights to the women, then who's forcing the European and American women to accept Islam? Because they find the security. डॉक्टर जाकिर नाइक का अब इरादा बन चुका था कि इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देना है, क्योंकि ये खातून बहुत तजस्सुस रखती थी और बात को समझना चाह रही थी, और डॉक्टर जाकिर नाइक को एहसास हुआ कि शायद ये इस्लाम कबूल कर सकती है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पहला सवाल किया, क्या मेरी बहन आप एक अल्लाह पर यकीन रखती हैं? चंद लम्हों के लिए सोचने के बाद इस खातून ने कहा, जी हाँ, मेरा पूरा यकीन है कि सिर्फ एक अल्लाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या आप यकीन रखती हैं कि बुतों की पूजा करना गलत है? मगर जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा सवाल किया कि आप यकीन रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो जवाब में इसने ना हाँ कहा ना कहा, बल्कि इस लड़की ने कहा कि मैं यकीन करना चाहती हूँ, मगर अब तक आया नहीं है। इस पर पूरा हॉल हंसने लगा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से सवाल किया कि आपको अब तक क्यों यकीन नहीं आया? आगे से ये लड़की मुस्कुराते हुए बोलने लगी, क्योंकि अब तक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने वाली लॉजिक से और बात से बहुत मुतासिर नहीं हुई हूँ, मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ मुतासिर होना कोई बात नहीं होती, बस आपको अगर आप चाह रही हैं, आपने कहा कि आप चाहती हैं कि आप यकीन करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जब आप चाह रही हैं तो फिर क्या है जो आपको रोक रहा है? आगे से ये लड़की हंसते हुए कहने लगी, मेरा अपना आप मुझे रोकता है, पहले मैं उन शख्सियत से मुतासिर होना चाहती हूँ। याद रखिए, ये लड़की पेशे के एतबार से एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात बताती है खुद को। डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने और फिर इस्लाम कबूल कर ले। People are born in a Muslim family. Sister, do you believe there's one God? Yeah, I do believe there's one Do you God. believe idol worship is wrong? Excuse me? Do you believe idol worship is wrong? Yes, Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? I want to. So why don't you? Because I'm not inspired yet. I want to be inspired. There's nothing like inspiration. If you say you want to, if somebody is stopping you from, Myself, I want to be inspired. I want to know that that is the truth and the that's only right. So truth. maybe you coming to the lecture is not enough inspiration.
you coming to the microphone to ask this question is enough inspiration for you, since you believe there's one God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि अब आप यहाँ तक आई हैं इज्तिमा में, माइक्रोफोन पर आकर आपने सवाल भी किया है और आप चाहती भी हैं कि आप अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मान लें, तो फिर मानने में क्या बुराई है? इसका मतलब है कि आप दीन इस्लाम से मुतासिर तो हो चुकी हैं। क्या आपने कुरान पाक पढ़ा है? जवाब में इस लड़की ने कहा, नहीं, मैंने अब तक कुरान पाक नहीं पढ़ा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे कहूँगा कि आप घर जाएं, कुरान पाक को गौर से पढ़ें। और मैंने जो गुज़श्ता रोज़ लेक्चर दिया उसमें मैंने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और दुनिया के मौजूदा तमाम आसमानी किताबों से जुड़े मज़ाहिब इस बात पर यकीन रखते हैं, चाहे ईसाईयत हो, यहूदियत हो या फिर दीन इस्लाम की तरह के दीगर मज़ाहिब हों। जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें से बेशतर की मजहबी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने उन किताबों के जरिए बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सब कहने के बाद इस खातून के सामने कई हवालाजात भी रखे, कुछ बाइबल से, कुछ दीगर मजहबी किताबों से, ताकि ये मान जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। Wrong. And if you believe in Quran, have you read the Quran? No. I would request you to read the Quran, and if you read the Quran, you'll understand more about Islam. And I had given a talk yesterday, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the various world religious scriptures, and I give quotations of Prophet Muhammad mentioned in the Hindu scriptures, in the Christian scriptures, in the Jewish scriptures, in the Buddhist scriptures. Only if you read, since your background is Hinduism, I believe, Christianity. If your background is Christianity, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा अंदाजा है कि आप हिंदू हैं। जवाब में इस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं एक ईसाई मजहब से हूं, मगर मेरा कोई यकीन नहीं है। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा, मैं आपको बाइबल से हवालाजात दे देता हूं ताकि आप ईसाई हैं तो आपको समझ आ जाए। हवालाजात देने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से ये भी पूछ लिया कि आपने बाइबल तो पढ़ी है ना? जवाब में इस लड़की ने बताया कि मैंने अपने स्कूल में एक मजमून के तौर पर बाइबल पढ़ी थी। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के सामने बाइबल से एकदम फर तरतीब के साथ तमाम हवालाजात सामने रख दिए, जिनसे साबित हो जाता है कि बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए फरमाते हैं कि एक दिन एक नबी आएगा और वो आखिरी नबी होगा, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा होता है, ताकि ये लड़की मान जाए और इसको बाइबल की आयात सुनने के बाद यकीन आ जाए। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून को इस्लाम की जानिब लाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद आप जान पाएंगे कि ये खातून इस्लाम कबूल कर पाती है या नहीं, और डॉक्टर जाकिर नाइक से जाते हुए ये खातून क्या चीज मांग लेती है। if your background is Hinduism, I believe, Christianity. If your background is Christianity, have you read the Bible? Yes, it was a subject in my school. Fine, I'll just give you the references. Prophet Muhammad, peace be upon him, has been prophesied in the Old Testament and the New Testament. In the Old Testament, he's been prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. For details, you can refer to my video cassette. तमाम तर हवालाजात देने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि दुनिया की सभी मजहबी किताबें अकीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने का हुक्म देती हैं। लिहाजा आपको भी ये यकीन करना चाहिए। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो ये खातून कुछ बोलने के लिए माइक्रोफोन के करीब आई और डॉक्टर जाकिर नाइक से मुखातिब होते हुए कहा, डॉक्टर, मैंने आज तक असल में कुरान पाक चूंकि पढ़ा नहीं है कभी भी, तो क्या मैं बड़ी आजिज़ी के साथ आपसे ये दरख्वास्त कर सकती हूँ कि मुझे कुरान पाक का एक अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा दे दीजिए। ये लड़की सच्चे दिल के साथ दीन इस्लाम को समझना चाहती थी। इस लड़की की इस बात पर हॉल तालियों से गूंज उठा और डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं, ज़रूर, इंशाअल्लाह मैं अपनी अहलिया, अपनी बीवी से कहता हूँ कि वो आपको और रज़ाकारों को भी कहता हूँ कि एक कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमे के साथ आप तक पहुंचा दे। मगर उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने मेज पर रखे हुए कुरान पाक की जानिब भी देखा। जैसा कि उनका जी चाह रहा था, यही कुरान पाक उठाकर इस खातून को पेश कर दें ताकि वो जल्दी से पढ़े और दीन इस्लाम की जानिब आ जाए। That's Tawheed, and about Prophet Muhammad being the last and final messenger. Now, doctor, since that I've never actually read the Quran, may I humbly request that can I have a translated version of the Holy Quran? So, inshallah, I'd request my wife to hand over a translation of the Quran. She will, inshallah, hand over the translation. And I request you that डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की हिदायत के लिए सबके सामने दुआ की और कहा कि जल्द ही आप कुरान पाक को समझकर दीन इस्लाम की जानिब आ जाएं।
ये लड़की मुस्कुराई और माइक्रोफोन के सामने से हटकर चली गई। And inshallah, we'll try our level best to clarify our doubts. Hope that answers the question. Thank you, Doctor. Welcome. डॉक्टर जाकिर नाइक और इस गैर मुस्लिम लड़की के दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे? इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है? जरूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।